तो हेमंत कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है और बैठक के बाद किन के प्रस्तावों पर मुहर लगी इसकी जानकारी दी जा रही है। आपको सीधे वहां लिए चलते हैं। आदेश के तहत दंड जो दिया गया था उसमें देय संपूर्ण पेंशन की राशि स्थायी रूप से जब्त कर लेने का आदेश था और गबन का राशि ब्याज सहित वसूली का आदेश दिया गया था। तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में दिया गया जो तो दंड था उसको निरस्त कर दिया गया। हाँ, उसी प्रकार से श्री चंदेश्वर कॉपर थे, जिनको 2016 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सेवा से बर्खास्तगी का जो आदेश था वो निरस्त कर दिया गया। हाँ, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। बाकी ये छोटे छोटे जो हाईकोर्ट के आदेश से है पेंशन निर्धारण का, ये जानना है या छोड़ दें? हाँ, तो बता रहे हैं आप। नंबर 4 था चंद्रेश्वर कापर, नंबर 5 है तारकेश्वर प्रसाद सिंह। ठीक है, तो आ ही जाएगा। 6 नंबर भी वही है जो 7 नंबर में है कल्याण विभाग का। जिसमें जो कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन छात्रावास निर्माण संचालन एवं प्रबंधन हेतु निर्माण संचालन और प्रबंधन इसके लिए पहले TWC के स्तर पे एनजीओ का चयन होता था। वो जिला स्तर पे उपायुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित करके उसका चयन किया जाएगा। जिला स्तरीय समिति करेगी। अध्यक्ष कौन है? डीसी रहेंगे। आठवां है पंचायती राज विभाग। एनजीओ का चयन होगा संचालन के लिए। छात्रावास का संचालन एनजीओ करेगी। एनजीओ का चयन होंगे, डीसी की अध्यक्षता में समिति करेगी। 8 नंबर में था कि पंचायती राज विभाग का है, जो पंचायत संस्थानों के क्षेत्राधिकार में नक्शा पास करने के लिए जो हुआ था उसमें झारखंड बिल्डिंग बाइलॉज हुए, वो लागू कर दिया गया था। इसके बाद एक परिवर्तन किया गया है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे जगह पे जहां इंस्टीट्यूशन है, प्रशासन है, इंडस्ट्री है, वैसे जगह पे सड़क की मिनिमम चौड़ाई 4.5 मीटर रखा जाएगा, तभी नक्शा पारित किया जाएगा। कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो सामने कम से कम 4.5 मीटर जगह होना चाहिए, तभी नक्शा पास होगा। तभी पास होगा। पहले इसका नहीं था, पहले 9 मीटर था, उसको 4.5 मीटर में किया। जैसे इसमें क्या क्या हो गया? इंस्टीट्यूशन हो गया और इंस्टीट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, असेंबली और इंडस्ट्रियल एरिया। घट गया, 9 नंबर है
हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज उपलब्ध कराने के लिए एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर का सेवा प्राप्त किया जाएगा वेट लीज के आधार पर। एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर भाड़े पे लिया जाएगा। इसका वार्षिक जो लागत आ रहा है ₹9,45,00,000 होने की संभावना है। ये हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस है, एयर एम्बुलेंस तो पहले से चल ही रहा है। किसको? इसमें जैसे बहुत दूरस्थ एरिया में जहाँ सड़क नहीं पहुँच सकता, जहाँ एम्बुलेंस नहीं जा सकता है, तो वहाँ के पेशेंट को हॉस्पिटल लाने के लिए होगा। और दूसरा मान लीजिए एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करना है, उसके लिए भी यूज होगा। 9 करोड़ नहीं, ये तो सरकार का, जैसे आम आदमी कोई सेवा लेंगे तो उसका अभी बनेगा, बना नहीं है अभी। उसका लिए अलग से SOP बनाया जाएगा, कितना पैसा लिया जाएगा, कितना सब्सिडी दिया जाएगा, उसके लिए अलग से परचेज नहीं है, लीज भाड़ा। दसवां है बुंडू, नहीं उसके संबंध में जो निर्णय हुआ वो चेंज हो गया है। उसमें अनुमंडलीय न्यायालय में यह सरकार का निर्णय हुआ है कि इसके लिए एक नीतिगत निर्णय लिया जाए, उसके बाद ही अनुमंडलीय न्यायालय का निर्धारण किया जाएगा। क्या बुंडू के संदर्भ में ये निर्णय हुआ। प्रस्ताव था बुंडू अनुमंडलीय न्यायालय का गठन किया जाए, तो निर्णय हुआ कि पहले इस पर नीतिगत निर्णय हो जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अनुमंडल हैं जहाँ पे अनुमंडलीय न्यायालय नहीं है। तो एक में चालू करेंगे तो बाकी में फिर क्या होगा, तो पहले एक बार हॉलिस्टिक व्यू लिया जाए तब इस पर किया जाए। 11वां फिर वही है ACP MACP का मामला, इसलिए छोड़ देते हैं। 12वां है पथ निर्माण विभाग का है। CRIF जो है सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत भूइयां सिनान से सुसनी कुल 22.44 किलोमीटर का निर्माण, और इसके लिए 102,40,00,000 रुपए के प्रशासनिक 102,40,00,000। 13वां फिर वो नॉर्मल सर्विस मैटर है। 14 नंबर में है सिकल सेल, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, टाइप 1 डायबिटीज, अन्य गैर संक्रामक रोगों से प्रभावित तथा दिव्यांग बच्चों को विद्यालय